हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी प्रायोरिटी टीचर साजिया। देखो, तो अब मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। ये तुम्हारी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग, वो सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने तुम्हें कल एक्सप्लेन करा दिया था, ठीक है। और ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल। मतलब सब कम्युनिकेशन साइकिल्स की जो सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब क्या क्या मेथड है, उसकी फीडबैक क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। देखो, फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन साइकिल्स का मतलब होता है कि हमने जो मतलब किसी को मैसेज सेंड किया है या रिसीव किया है, तो उसकी फीडबैक कैसी होनी चाहिए। मतलब उसका तो मेन मकसद है वो क्या होना चाहिए। हाँ, मतलब जो हम मैसेज सेंड करते हैं उसका रिसीवर क्या रेस्पॉन्स देता है, तो वो होती है हमारी फीडबैक, ठीक। मतलब पहले तो हम सेंड करेंगे, फिर मैसेज जाएगा, रिसीवर सेंड करेगा, फिर उसको क्या आता है हमारा फीडबैक, यानी क्या रेस्पॉन्स आता है। देखो, उसमें कहा है कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ गिविंग। जो हम डिफाइन करते हैं, जो भी हमारी एक्ट मतलब जो भी हम वर्क करते हैं उसकी गिविंग देते हैं, फिर रिसीवर उसको एक्सचेंजिंग करके इन्फॉर्मेशन देता है, आइडियाज़ एंड ओपिनियन, जो हमारी मतलब ओपिनियंस हैं, जो हमें आइडिया देता है, सो डैट द मैसेज इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड। और हम मैसेज को अच्छे से समझते हैं, बाय बोथ एंड इन्वॉल्व, दोनों तरफ से इन्वॉल्व करते हैं, पार्टीज करते हैं, एंड द सेंडर एंड द रिसीवर। जो सेंडर होता है वो भी और जो रिसीवर होता है वो भी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व द सेंडर। जो कम्युनिकेशंस में प्रोसेस होती है हमारी, इन्वॉल्व करता है सेंडर, मैसेज एनकोडिंग कम्युनिकेशंस चैनल, कोई भी मतलब चैनल हो, कोई भी कम्युनिकेशंस का रिसीवर हो, डिकोडिंग हो, या कोई भी फीडबैक हो, जो हम वो करते हैं वो हमारी इन्वॉल्व होती है सेंडर के पास, ठीक। द कम्युनिकेशन साइकिल्स रिवॉल्व्स अराउंड इट्स टू मेजर कंपोनेंट। जो हमारे कम्युनिकेशन साइकिल्स के रिवॉल्व होते हैं वो टू होते हैं। देखो, एक तो सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, और एक होता है रिसीवर जो रिसीव करता है। फिर देखो, नोट ट्रांसमिशन ऑफ फीडबैक आइडियाज़ टू द रिसीवर। जो हमारा ट्रांसमिशन सेंडर आइडियाज़ देता है उसे रिसीवर रिसीव करता है। फिर उसके बाद फीडबैक और रिएक्शन टू द सेंडर फ्रॉम द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशंस के थ्रू मतलब सेंडर होते हैं उसके रिएक्शंस के थ्रू, उसको कम्युनिकेशंस के थ्रू उसे फीडबैक देता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट। जब हम किसी भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन द सेंडर वांट टू कन्वे अ फैक्ट। जो हमारा फैक्ट होता है, हमारे ओपिनियंस होते हैं, मतलब जो हम आइडियाज़ देते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम रिसीवर को देते हैं। द फैक्ट आइडियाज़ ऑफ ऑफ द और ओपिनियन हैज़ अ मीनिंग। जो हमारे उसका मीन्स होता है उसको हम सेंडर को सेंड करते हैं। एंड अदर इन्फॉर्मेशन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन कन्वर्टिंग द मैसेज। जो हमें मैसेज में कुछ चीज़ कन्वर्ट चेंजिंग करनी है इनटू द लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज में होते हैं, विच रिफ्लेक्ट एन आइडिया। जो हमें उसको आइडियाज़ देते हैं उस चीज़ को, जो हम मतलब हमें किसी चीज़ में कन्वर्टिंग करनी है, किस चीज़ की, उसको ये देखना है कि हमें किस तरह से उसमें अपने आइडियाज़ रखने हैं, या हमारी लैंग्वेज किस तरह की है, उस चीज़ को हम एनकोडिंग के नाम से जाते हैं। एनकोडिंग, देखो ये वाला एनकोडिंग दिख रहा है ना, ठीक है। फिर देखो, आफ्टर द मैसेज के बाद हैज़ बीन एनकोडिंग में इट इन कन्वेंट द ट्रांसमिटेड। जो हम कन्वर्टेड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, अप्रोप्रिएट चैनल और मीडियम व्हेन द मैसेज इज़ रिसीव्ड। जो हम मैसेज मतलब चैनल के थ्रू या मीडिया के थ्रू कोई मैसेज रिसीव करते हैं, इट इज़ डिकोडेड बाय द रिसीवर। वो डिकोडेड बाय द रिसीवर के द्वारा डिकोडेड होता है। हु गिव फीडबैक। जब हम उसका कोई फीडबैक देता है टू द सेंडर एज द कंफर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर मैसेज हैज़ बीन केयरफुली अंडरस्टूड और नोट। उस मैसेज को हमें केयरफुली मतलब समझना चाहिए उस मैसेज में क्या कह रहा है। देखो, इसमें कम्युनिकेशन साइकिल्स का इधर देखा है ब्रेन। देखो, CPU उसका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है। देखो, उस पर कम्युनिकेशन साइकिल्स बना के देखा। पहले सेंडर सेंड करेगा मैसेज को, फिर एनकोडिंग होगा मैसेज के, फिर चैनल पे जाएगा, फिर डिकोडिंग होगा, फिर उसका क्या होगा, रिसीवर रिसीव करके फीडबैक देता है अपना। देखो, सेंडर द पर्सन फ्रॉम होम द मैसेज ऑर्गेनेट्स। जो हमारा मैसेज होता है ऑर्गेनेट्स करने का, वो किस तरह से होता है। मैसेज जो हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है वो किस करने पर करता है। एनकोडिंग जो हमारे सेंडर्स होता है उसको चूज़ करना पड़ता है कोड मैसेज के लिए फ्रॉम द सेंड करने के लिए, मतलब जो या तो नंबरिंग सेंड करते हैं कोई। फिर देखो, उसकी हम
मीडियम जो हमारे चैनल्स होता है उस पर सेंड करते हैं, फिर रिसीवर उसको मैसेज जो हमने सेंड किया है उसको रिसीव करता है, फिर डिकोडिंग अच्छे से समझता है उसकी क्या रिसीवर मतलब सेंडर ने क्या लिखा उसको मैसेज के अंदर, फिर उसका वो फीडबैक होता है, उसका मैसेज का वो रिप्लाई देता है। देखो ठीक है, देखो फीडबैक, इसमें देखा मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच अ इफेक्ट ऑफ आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज टर्न ऑफ मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन। जो हमारा नेक्स्ट एक्शन होता है उस चीज़ के हमारे लिए फीडबैक जो होती है उसको मतलब कोई कौन सी एक्शन से दी होती है इफेक्ट्स में। ठीक है, फीडबैक इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ इवेल्युएट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन। जो हमारी ट्रांसमिशन की इंफॉर्मेशन इवोल्यूशंस होती है उसके बारे में हमें प्रोसेस देनी पड़ती है। ठीक है, इट इज़ अ वे आई लेट पीपल नो। जब हम मतलब किसी भी वे में जाते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इफेक्टिव दे आर नो वॉट दे द ट्राइंग अचीव। जो हम इसको ट्राइंग किस तरह से करें, हम उसे अचीव किस तरह से करें। ठीक है, उसका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, हम उस चीज़ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक देखिए, हम जो भी कोई हमारा बिहेवियर है, कस्टमर हमारे फीडबैक देते हैं और हमें उसको प्रोवाइड्स मतलब जो खरीदते हैं उसको हम प्रोवाइड्स कराते हैं। रिएक्शंस लेते हैं उस प्रोडक्ट पर, अगर हम उसमें मतलब कोई भी कमज़ोरी हो जाती है तो उस पर हम क्या देते हैं फीडबैक, मतलब प्रोडक्ट पर हम क्या रिएक्शंस लेते हैं। देखो टाइप ऑफ फीडबैक, फीडबैक के देखो टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स का होता है फीडबैक। देखो डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, जो हमारा डेस्क्रिप्टिव होता है वो मतलब रिटर्न होता है। जैसे हम मतलब डेस्क्रिप्टिव बड़े उसमें देता है एक्सप्लेनेशंस करके। फीडबैक इज़ वेरी पावरफुल टूल। फीडबैक इज़ बहुत ही पावरफुल टूल है बट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। जो हमें अप्रोप्रिएट नहीं देता, कैन बी डिस्टोर्ट्स the good feedback give information that enable one to understand where they are in their learning। जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन देता है फीडबैक, एंड व्हाट टू डू द नेक्स्ट। और दूसरी देता है द कनेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, वंस वन ऑफ रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, जब हम उसे समझते हैं, वाट टू डू द ओनली वाई इज द अनेबल्स ऑफ डेवलप ऑफ फीलिंग। जो हमारी फीलिंग्स होती है उसको कंट्रोल करता है एंड मोटिवेशनल फैक्टर में हमें ले जाता है। गुड अप्रोप्रिएट फीडबैक, जो हमारी गुड मतलब फीडबैक होती है उसको कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन देकर विच कैन बी यूज डेवलप्ड एंड ग्रो। और उस पर हम अच्छे से डेवलप करते हैं और ग्रो मतलब ऊंचाई पर जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक्सप्लिट इन्फॉर्मेशंस इन द रिटर्न और अवेलेबल होता है। देखो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो हमारी इन्फॉर्मेशन देता है वो रिटर्न देता है, मैंने बताया आपको, और वो क्या करता है या तो रिटर्न में देगा या वर्बल फॉर्म में देगा। ठीक है, जो हमारी सहायता करता है किसी चीज़ को समझने में, जो हमारी ज़रूरत होती है उस चीज़ को समझने में। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, हम उस ऑर्डर से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल एंड इम्प्रूविंग लर्निंग, जो हमारी बहुत पावरफुल प्रोसेस होती है और लर्निंग होती है। ठीक है, द इम्पैक्ट टू आइडेंटिफाई डेट मेक इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है, जो हम फीडबैक बनाते हैं उसकी बहुत ही इफेक्टिव होती है। फीडबैक इज़ मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है फीडबैक। व्हेन फोकस ऑन द टास्क, जो हमारा फोकस, जब हम कोई भी फीडबैक देते हैं तो हमारा फोकस उस टास्क पर होता है। इस स्पेसिफिक द नेचर, जो हमारे नेचर्स होते हैं एज टू वर्ड लर्नर बस डन वर्क, बहुत ही अच्छे से हमें उस चीज़ को करना चाहिए जो हमारी वर्क है उसको सही तरीके से। ठीक है, एंड इज़ गिवन वाइल द टास्क स्टिल रिलेवेंट, जो हमारे रिलेवेंट होते हैं मतलब टास्क का स्टिल होता है उस चीज़ को। इट ओपन, जब हम उसे ओपन करते हैं, विंडो फॉर मिस्टेक टू बी व्यूड एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। देखो व्यूड देती है विंडो, जो हमारी मिस्टेक हो जाती है ओपन करने के बाद तो उसको हमारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो विंडो मिस्टेक बताती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे माइंड से कैप्ट हो जाते हैं मतलब निकल जाते हैं। वाइल गिवन अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जो हमारी फीडबैक में पता चल जाती है। देखो यूज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक फॉर कमेंट्स, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होती है उसका यूज़ हम कमेंट्स के लिए करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारी स्टूडेंट्स की नीड होती है। सेव एंड लुक अवर, जो हम उसे सेव करके रखते हैं तो हम उसको क्या स्टूडेंट्स को उसकी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिखा देते हैं। फिर कीप द फीडबैक
कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव एंड कंसेंस। जो हमारी फीडबैक होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ऑलवेज कीप अ माइंड ऑफ प्रोवाइड फीडबैक इन अ सैंडविच फॉर्मेट। ठीक है, जो हमारी मतलब हम उस चीज़ को रिमाइंड ऑलवेज हमेशा माइंड में रखते हैं उस फीडबैक को जो हम उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। रेनफोर्सिंग रेनफोर्सिंग रिमेंबर दैट वी काइंड वर्ड लीव्स फॉर प्रोफाइंड प्रिंट और लाइव। जो हमारी मतलब वो होती है उस चीज़ की कि हम उसकी मतलब प्रिंटेड कैसे पाना है, किस तरह से हमें उसके वर्ड्स को यूज़ करना है, या कोई भी डेस्क्रिप्टिव स्पेसिफिक। देखो डेस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द वर्क। जो हमारा डेस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वर्क के लिए वो कैसी होनी चाहिए। प्रोवाइड स्ट्रेंथ दैट विल हेल्प इन फिगरिंग आउट ऑफ द इम्प्रूव। जो हमें प्रोवाइड मतलब कोई स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकें। अवॉइड पर्सनल कमेंट। जो दूसरे के जो मतलब उन चीज़ों को अवॉइड कर मतलब उन चीज़ों को अनसुना कर देना चाहिए जो हम पे पर्सनली कमेंट्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।